हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। साइकोलॉजी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, इसकी चार अवस्थाएं होती हैं और दो हम कर चुके थे, हमारी दो लेफ्ट हैं। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके थे कि संवेदी गामक अवस्था क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे कैसे बच्चा लर्न करता है, एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन करता है, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। आज हम बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था की, जो है मूर्त क्रियाकाल की अवस्था। मूर्त क्रियाकाल, मूर्त का मीन्स आप जानते हैं क्या होता है। मूर्त का मीन्स होता है, आप ये समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष जो आपकी आंखों के सामने है। बच्चा अपने आंखों के सामने देखकर सीखता है, करके सीखता है। इस स्टेज में, इस स्टेज में बच्चा 7 से 12 साल की अवस्था इस स्टेज की होती है और इसको प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें बच्चा कैसे कैसे लर्न करता है, अडेप्ट करता है या फिर डेवलपमेंट उसका होता है, हम ये देखते हैं। तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है इस स्टेज में बच्चा। देखो, आप देख रहे हैं कि 7 से लेकर 12 साल का जो बच्चा होता है, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, अच्छे मैच्योर से हो जाते हैं बच्चे इस स्टेज में। तो इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है, वो लॉजिकली सोचने लगता है। पर्यावरण, जब वो लॉजिकली सोचने लगता है तो जब बच्चा लॉजिकली थिंकिंग करने के एबल हो जाता है तो पर्यावरण के साथ उसका अनुकूलन अच्छा हो जाता है। और इस वाली स्टेज में तो पलटावी गुण उपस्थित नहीं था, लेकिन इस वाली स्टेज में उसमें पलटावी गुण उपस्थित हो जाता है। वो इसमें जो लॉजिक छिपा था वो नहीं जान पाता था। पलटावी गुण के अंदर जो इसमें हमने बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के पीछे जो लॉजिक है वो नहीं समझ पाता था बच्चा, लेकिन इस स्टेज में वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, ये दोनों के दोनों इसके पीछे का जो लॉजिक है वो अच्छी तरह जान लेता है, क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। और इसमें इस स्टेज में बच्चों का कंजर्वेशन काफ़ी अच्छा हो गया होता है, क्योंकि वो लर्न करते आ रहे हैं, यहाँ से वो चीज़ों में रिलेशन करना सीख जाते हैं और रिलेशन करने के बाद वो उनका अच्छी तरह क्लासिफिकेशन करने लगते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे की लास्ट और फोर्थ स्टेज है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सॉरी फॉर दैट। इसकी ये स्टेज जो होती है ये 12 साल से लेकर वयस्कावस्था तक चलती है। इस स्टेज में बच्चा जो होता है कैसे लर्न करता है और कैसे बच्चा अडेप्टेशन कर रहा होता है, उसका डेवलपमेंट चल रहा होता है, देख लेते हैं हम। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो पूर्व अवस्थाओं से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर समस्याओं का समाधान करता है। मतलब जो उसने इस वाली स्टेज और इस वाली स्टेज से सीखा है, उसके माइंड में काफ़ी सारा कंजर्वेशन हो चुका है। अब बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लेता है और इलॉजिकली भी सोचने लगता है, अतार्किक चिंतन उसमें होने लगता है। इस स्टेज में बच्चा मूर्त और अमूर्त दोनों तरीके से, मतलब प्रत्यक्ष और जो प्रत्यक्ष है नहीं, जो आंखों के सामने भी नहीं है, सिर्फ हम उनका चिंतन या तर्क ही कर सकते हैं, लॉजिक ही लगा सकते हैं, दोनों तरह से बच्चा सोचने लगता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आ जाती है। अब आप सपोज़ कीजिए, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि 2 to 7 ईयर के जो बच्चा होता है, इस स्टेज में बच्चे ने, मान लीजिए आप कि 200 तक काउंटिंग सीख ली, ठीक। यहाँ अब नेक्स्ट स्टेज में जब बच्चा आ जाता है 7 to 12 ईयर की एज में, आप मान लीजिए उसने 400 या 500 तक उसको काउंटिंग अच्छी तरह आ गई, या इससे ज़्यादा भी बच्चा लिख सकता है, ये एक हमने नॉर्मल सा ले लिया, नॉर्मल है ये। तो इतना बच्चे ने सीख लिया। अब इस स्टेज में बच्चा जो है वो इन दोनों का यूज़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। कहने का मीन्स ये है कि जैसे उसने 1 से 100 सीखा, फिर उसने 200 सीखा, यहाँ पे उसने 500 तक सीख ली, काउंटिंग जो है 500 सीख ली। लेकिन ये वाली स्टेज इतनी जो इसमें बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो आगे अपने आप कर लेता है। फिर इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए, जो पहले उसने इस स्टेज में सीखा, इसमें सीखा, इनका उपयोग करते हुए वो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। अब मान लीजिए, देखो, एक क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर बॉड मास का रूल अप्लाई होता है। तो बॉड मास का जो रूल होता है, इसमें आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई,
फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, ऐसे हम नीचे की तरफ चलते हैं सॉल्व करते हुए। चारों के चारों कंसेप्ट जो होते हैं उसके अंदर अवेलेबल होते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, और हमें इनको फॉलो करके चलना होता है। मतलब पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, ऐसे हमें नीचे की तरफ इनको फॉलो करते हुए चलना होता है, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना होता है। तो बच्चे ने देखो यहाँ पे प्लस माइनस ये सब सीखा था, यहाँ पे उसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा था इस स्टेज के अंदर। तो उसका जो ये वाली चीज़ें हैं ये जो हैं ये उसकी क्लियर हैं, पिछली स्टेजेस में वो सब बच्चा सीखता हुआ आ रहा है। अब इस वाली स्टेज में अगर हम उसको कोई क्वेश्चन दे देते हैं बोर्ड मास का रूल लगाकर, जिसमें ये सारे के सारे कंसेप्ट छुपे, सारे के सारे कंसेप्ट अवेलेबल होते हैं, तो बच्चा इजीली उसको सॉल्व कर लेता है। तो जो हमने बच्चों को क्वेश्चन दिया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, शामिल हैं, बोर्ड मास के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सारे होते हैं ये, तो वो उसकी एक प्रॉब्लम है, वो जो क्वेश्चन है वो उसकी एक प्रॉब्लम है। और बच्चा प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कैसे करेगा, प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व कैसे करेगा। यहाँ पे उसने ये कंसेप्ट सीखा, यहाँ पे उसने लॉजिकली करना शुरू कर दिया, ये वाला कंसेप्ट उसका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे उसको यूज़ करना है। तो कहने का मीन्स ये है कि जो पुराने वाली स्टेजेस थी उनका, उनमें जो उसने सीखा उसको, एक्सपीरियंस को जो उसने लर्न किया उसको, उन सब का यूज़ वो इसमें करता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। यही थी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चारों स्टेजेस। इसके अलावा इसमें स्टेजेस में कुछ नहीं है। जब टीटी के एग्ज़ाम में ये पियाजे की स्टेजेस में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो हम बहुत कंफ्यूज से हो जाते हैं कि पता नहीं कौन से स्टेजेस की बात हो रही है, कौन से स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए। जैसे मैंने कंपैरेटिव लिखा हुआ है इसको, ऐसे ही आप इसके नोट्स बना लें। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें कभी नहीं भूलते अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। मैंने भी ये बीएड फर्स्ट ईयर में याद किया था और मुझे कभी इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कंपैरेटिव स्टडी करने की वजह से ही। तो मैं चाहूँगी कि आप इसकी कंपैरेटिव स्टडी करें, जो आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ जाए और आप कभी भी ना भूलें। अदरवाइज़ इसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि कौन से स्टेज से है, कौन से स्टेज कितने ईयर की है, वगैरह वगैरह। मैं समझती हूँ कि ये जो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। अगर आपका पियाजे का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, ये आपकी क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।